मर्जी अगर गृहस्थ मार्ग भयभीत करने वाला लगे और भक्ति मार्ग में चलने का सामर्थ्य ना हो तो व्यक्ति को ऐसे में क्या करना चाहिए? दुचित कबों परितोष न लाही। चाहे जिस मार्ग में हो, कहीं भी हो, दुचित कबों परितोष न लाही। दो चित्त वाला कभी शांति आनंद को प्राप्त नहीं होता। पहली बात, गृहस्थ में भयावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं भयावा है। भयावा है विरक्त में। मन काम सता रहा है, अब वो बार बार नाम जप से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हृदय जला रहा है, आकर्षण कर रहा है, अब ये भय है। मन लगता है कोई यार हमसे प्रेम से बात करे, भगवान तो बोल नहीं रहे, अब यहां किसी से प्रेम से बात करो तो फंस जाओगे, ये भी भयावा है। भयावा है तो वैराग्य मार्ग भयावा है, जिसमें संसार के समस्त रागों का त्याग करके भगवान से केवल अनुराग करना है। हमें लगता है गृहस्थ में जाना चाहिए, विरक्त में उसे जाना चाहिए जिसने जीवित मर जाए उलट याप में समाए, यह दिलगिरी। जिंदा जो मरने के लिए तैयार, उसे वैराग्य में आना चाहिए। हर कष्ट सहेंगे, कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पूरा दृढ़ निश्चय, चाहे जितना कष्ट पड़े, ना भगवान से शिकायत और ना किसी से कहना और आप मिलो ना मिलो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। पूरा जीवन ना मिलो, पूरा जीवन कष्ट दो, तो भी मैं आपके ही चरणों में रहूंगा, आपका ही नाम जप करूंगा, आपका ही दास कहाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय इस मार्ग में चल सकता है। तो हमें लगता है अगर भय शब्द कहो भोगों की तुलना में देख करके, तो भयावा तो परमार्थ का वैराग्य मार्ग है, जिसमें कदम कदम पर लड़ाई है, कदम कदम पर युद्ध है, कदम कदम पर भय है और उनको रौंदते हुए बढ़ना है। गृहस्थ धर्म में हमें लगता है भय नहीं है। मर्जी यही सोच के सामर्थ्य नहीं लिखा है शायद कि इसमें चलने का सामर्थ्य नहीं है, बट वहां भी फंसने का कि मोह के बंधन है नहीं, बहुत केवल भावना की बात है। देखो, केवल भावना की बात है। अगर हम अपने पति को भगवान का स्वरूप मान लें, अपने छोटे छोटे बच्चों में भगवान की, गोपाल जी की भावना करके उनको खवाएं पिलाएं, दुलार करें, पढ़ाई आदि, अपने परिवार के पोषण के लिए हम धन कमाएं, परिवार हमें भगवान ने सेवा दी है, और नाम जप करें, तो गृहस्थी में क्या परेशानी है? सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है जिसमें संतों का प्रादुर्भाव होता है। हम लोग कहां जन्मे हैं? गृहस्थ में ही तो जन्मे जितने संत हैं। हम लोगों को कपड़े कौन देता है? किसी न किसी रूप में आकर गृहस्थ रूप में भगवान हमें वस्त्र देते हैं, भगवान हमें पैसे देते हैं, भगवान हमें भोजन देते हैं, भगवान हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। वो गृहस्थ रूपी भगवान, भगवान मुरली रख के नहीं आते हैं, मुरली रख के नहीं आते, भगवान इन्हीं रूपों में आते हैं और हमें अर्थ देते हैं, हमें भोजन देते हैं, हमें वस्त्र देते हैं। तो आप सोचो, धन्य है वो गृहस्थ जो मेहनत करके कमाता है, अपने परिवार का पोषण करता है, भगवान का नाम जप करता है, साधु महात्माओं के उदर भरता है, उनकी साधना को पुष्ट करने के लिए उनके वास की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, और इसके बाद अभिमान नहीं, उनके चरणों में प्रणाम करता है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा मूल है। इसी गृहस्थ से संत उपजते हैं, इसी गृहस्थ में भगवान का अवतार होता है। इसलिए ऐसा तो ना सोचो कि गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थ धर्म केवल फंसाने वाला, ऐसा ना सोचो। हाँ, उनको फंसाने वाला है जो सत्संग नहीं करते, नाम जप नहीं करते, नशा करते, गंदी बातों में ही मन को लगाए रहते हैं। तो वो तो चाहे बाबा जी भी हो, चाहे गृहस्थ हो, तो फंसा फंसाया ही है। इसलिए मुझे लगता है कि आप हिम्मत करें, दो में एक को चुने और चले। बीच में फंसने वाला ठीक नहीं रहता, बीच में तो बहुत ही दुचित कबों परितोष न लाई। एक मार्ग चयन कर ले और प्रार्थना करेंगे कि एक मार्ग चयन करने में जल्दीबाजी न करें। बहुत सोच समझकर गृहस्थ में जाए, बहुत सोच समझकर विरक्त बने। जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं जिन परेशानियों को हम नहीं झेल पाते। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हो तो भगवान ही केवल बचाते, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो हम भगवान का आश्रय लें और भगवान से पूछें कि हमें गृहस्थ में जाना है या विरक्त में जाना है। अगर आप ना निर्णय कर पाओ तो वो व्यवस्था कर देंगे।